तो हम देखते हैं कि राइज़ेल की पुरानी बॉडी उस न्यू बॉडी में जुड़ने लगती है, जिससे वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है। और हम देखते हैं कि राइज़ेल पूरी तरह से उस न्यू बॉडी में समा जाता है, जिसे देखकर रियुको कहता है, ये क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तभी कूरो कहता है, राइज़ेल, तुम मुझे सुन पा रहे हो? जवाब दो। तभी हम देखते हैं कि राइज़ेल फाइनली अपनी आंखें खोलता है और कहता है, आखिरकार जिस तरह की बॉडी मुझे चाहिए थी मुझे मिल गई, और अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं फील कर पा रहा हूँ इस बॉडी को, इस बेशुमार ताकत को। कमाल है ये। और अब बहुत जल्द तुमसे फिर सामना होगा, अहोरा। तभी हम देखते हैं कि जो लोग वहाँ पर बेहोश हुए थे वो उठ जाते हैं और अर्काइनिस की बॉडी को देखकर बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। तभी उनमें से एक शख्स कहता है, लॉर्ड अर्काइनिस, आप जिंदा हो गए। ये तो कमाल है। हमारे किंग वापस आ गए। तभी राइज़ेल कहता है, सुनो तुम सब, अब से तुम सब मुझे अर्काइनिस नहीं, लॉर्ड राइज़ेल बुलाओगे, समझे? तभी वो शख्स कहता है, जी लॉर्ड राइज़ेल, हम समझ गए। तभी राइज़ेल कहता है, अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे अब किसी का डर नहीं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस पर सभी को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओमनी गोकू और बाकी सभी आ जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ओमनी गोकू से कहते हैं, गोकू, तुम आ गए? क्या हुआ था वहाँ पर? तभी हम देखते हैं कि सन गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और तभी सन गोकू कहता है, तुम यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट? तभी वो अचानक अपना एक हमला ग्रैंड प्रीस्ट पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके हमले को ओमनी गोकू रोक देता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ग्रैंड प्रीस्ट पर हमला क्यों कर रहे हो? तभी सन गोकू कहता है, तुम नहीं जानते इन्होंने क्या किया है, और अब ये यहाँ पर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। तभी कुरोशी कहता है, रुको गोकू, तुम जो सोच रहे हो वो ये नहीं है। ये ग्रैंड प्रीस्ट हैं और तुम्हारे वाले नहीं। तभी सन गोकू कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी कुरोशी कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर अब नहीं, क्योंकि तुम भी दो दो गोकू हो। तभी कुरोशी उसे सब कुछ बता देता है और सब सुनने के बाद सन गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी सन गोकू कहता है, क्या
ये तुम क्या कह रहे हो कुरोशी? क्या ऐसा सच में है? तो ये वो ग्रैंड प्रीस्ट नहीं है? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ सन गोकू, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। तभी सन गोकू कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन एक बात है, तुमने मुझे देखते ही हमला किया, बिना कुछ सोचे। इसका मतलब मेरा हमशक्ल काफी बुरा है। इस पे सन गोकू कहता है, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा बुरा। उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने जेनो सामा को कहीं पर कैद कर दिया और खुद ओमनी किंग भी बन चुकी हैं, पर पता नहीं अब वो कहाँ हैं। तभी ये सब सुनकर वो सभी वहां पर चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो वहां पर जेनो सामा भी है, तो फिर तुमने उन्हें खोला क्यों नहीं? इस पे ब्रिजीटा कहता है, दरअसल उन्होंने उन्हें एक खास जगह पर कैद किया है, जो बैरियर सिर्फ ओमनी किंग ही खोल सकता है, और हम ओमनी किंग की तलाश में हैं। तभी ओमनी गोकू कहता है, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे मल्टीवर्स के जेनो सामा को जरूर बाहर निकालूंगा। तभी वेजिटा कहता है, क्या सच में? ये तो काफी अच्छा है। तभी ओमनी गोकू कहता है, हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, हमारे मल्टीवर्स में भी काफी खतरे हैं, हमें उन्हें भी सॉल्व करना है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हम अपने काफी वॉरियर खो चुके हैं। तभी सन गोकू कहता है, हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रिंस वेजिटा भी आ जाता है। तभी उसे देखकर सन गोकू, वेजिटा और कुरोशी हैरान होते हैं। तभी प्रिंस वेजिटा भी वहां पर सन गोकू और वेजिटा को देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये सब क्या है? दो दो कैकरोट, और ये एक तो मेरी तरह दिख रहा है। तभी ओमनी गोकू उसे सब कुछ बता देता है और तभी प्रिंस वेजिटा कहता है, ओह, तो ये बात है। पर कैकरोट, एक बात बताओ, तुम तो फर्स्ट गेट पर थे ना, तो यहाँ कैसे? तभी ओमनी गोकू कहता है, हाँ, मैं वहीं था, और ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि थर्ड गेट पर प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे वहां पर जाना पड़ा। तभी हम दूसरी ओर कायरा को देखते हैं, जो कि एगान से काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। और तभी एगान मन ही मन कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं इतनी देर से लड़ रहा हूं, पर यह सैयन थकने का नाम नहीं ले रहा। ये कैसी ताकत है इसके पास? क्या मैं हारने वाला हूं? तभी हम देखते हैं कि कायरा एगान पर एक जोरदार हिट करता है, जिससे एगान काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी एगान किसी तरह खड़ा होता है और कहता है, अब हार मान भी लो। सैयन, कब तक लड़ोगे? तभी वो ये कह ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि
यामोशी उस पर पीछे से एक जोर का पंच मारता है, जिससे एगान काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वो कहता है, ये क्या हुआ? मैं इसके हमले से नहीं संभल पाया, पर कैसे? क्या ये ताकतवर हो रहा है या फिर मैं कमजोर? तभी वो उठता है और यामोशी पर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन कायरा कहता है, अब मैं इस लड़ाई को यहीं खत्म करता हूं, और एक जोर का हमला उस पर कर देता है। और तभी यामोशी भी एक हमला एगान पर कर देता है, जिससे वो दोनों हमले आपस में टकराते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और उसी के साथ एगान वहीं पर मारा जाता है। तभी कायरा भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। तभी यामोशी कहता है, तुमने काफी अच्छा लड़ा कायरा। तभी वो उसे साथ लेकर ओमनी पैलेस की तरफ निकल जाता है। तभी हम ओमनी पैलेस पर सभी को देखते हैं। तभी प्रिंस वेजिटा ओमनी गोकू से कहता है, काकारोट, अब जबकि तुम यहाँ आ चुके हो तो फर्स्ट गेट पर कोई भी अंदर आ सकता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर उन सबको रोकने के लिए खुद फादर ऑफ ऑल सैयन अकुमो है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ध्यान से लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।